हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक और आज की इस वीडियो में मैं लैम्डा के लैंडिंग पेज को एक्सप्लेन करूंगा। अब देखते हैं अब ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं। अब डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ नहीं डाला तो अब इस डिस्क्रिप्शन नहीं है। लास्ट मॉडिफाइड 1 सेकंड पहले हुआ है। एक ये फंक्शन ए आर एन होता है। ए आर एन को थोड़ा समझते हैं कि क्या चीज़ होती है ए आर एन। तो ए आर एन की फुल फॉर्म है अमेज़ोन रिसोर्स नेम्स, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी एक ए डब्ल्यू एस रिसोर्स को। क्या फॉर्मेट क्या होता है इनका? ए आर एन पार्टीशन के अंदर होता है, या तो वो उसके अंदर ए डब्ल्यू एस लिखा होगा या ए डब्ल्यू एस सी एन या ए डब्ल्यू एस यू एस जी ओ वी। फिर होता है सर्विस का मतलब है कि वो कौन सी सर्विस है। लैम्डा सर्विस है, लैम्डा सर्विस यूज़ कर रहे हैं, एस थ्री सर्विस यूज़ कर रहे हैं, या ई सी टू इंस्टेंस यूज़ ई सी टू सर्विस यूज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फिर होता है रीजन। अब मैंने जैसे मुंबई सेलेक्ट किया हुआ है तो ये मुंबई आएगा यहाँ पे, यू एस ईस्ट वन। अगर किसी बंदे ने कुछ और सिलेक्ट किया है, जैसे मुंबई की केस में ये आएगा, सॉरी, एपी साउथ वन, और वरना वर्जीनिया के केस में आएगा यूएस ईस्ट वन। नेक्स्ट है अकाउंट आईडी, जो मेरी पर्सनल, जो जिससे मैं अकाउंट से काम कर रही हूँ वो अकाउंट आईडी। और फिर रिसोर्स आईडी क्या है हमारे इस केस में थी खुद गेट सिटी फ्रॉम पिन कोड वाला नाम। अब सेम देख लो आप, ए आर एन, फिर ए डब्ल्यू एस आ सकता था पार्टीशन में, फिर सर्विस नाम यहाँ लैम्डा है, फिर है रीजन नेम ए पी साउथ वन है, फिर मेरी अकाउंट आईडी है, एंड देन फिर मेरा है ये फंक्शन, ये पूरा का पूरा है रिसोर्स आईडी। तो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास फंक्शन यूआरएल। फंक्शन यूआरएल क्या होता है यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, लेकिन इन शॉर्ट फंक्शन यूआरएल सिर्फ और सिर्फ एक एंड पॉइंट है जिस पे हिट करके कोई भी बंदा गेट सिटी फ्रॉम पिन कोड फंक्शन कॉल कर सकता है। अब आगे हैं चीज़ें, दो चीज़ें हैं, ऐड ट्रिगर और ऐड डेस्टिनेशन। ऐड ट्रिगर का क्या मतलब है? अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन है हमारे पास S3। मैं शो करता हूँ आपको, जैसे सोर्स है S3। तो जैसे ही मैं S3 सेलेक्ट करता हूँ, फिर ये मुझसे पूछता है आगे और डिटेल मांगता है। इसका मतलब क्या है कि अगर S3 में कुछ चेंज हुआ, अब मैं अगर यहाँ बकेट का नाम लिखूँगा आप में कि इस बकेट में कुछ चेंज हुआ, तो ये फंक्शन एक्चुअल कॉल होगा, ऐड ट्रिगर हो जाएगा। और ऐड डेस्टिनेशन में क्या है कि ये फंक्शन जो है गेट सिटी फ्रॉम पिन कोड, अगर ये सक्सेसफुल एग्जीक्यूट होता है या सक्सेसफुल एग्जीक्यूट नहीं होता, तो उसके बाद कहाँ जाना चाहिए इस फंक्शन को। ये ज़रूरी नहीं है कि हम दोनों ये भरे ही भरे, ये स्टैंड अलोन वे में भी काम करते हैं फंक्शंस। अब है लेयर्स क्या होता है, हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं यहाँ ब्रीफ में बता रहा हूँ कि जो एडिशनल डिपेंडेंसीज होती हैं हमारी कोड की, एग्जांपल के लिए कि कुछ एक ऐसी एक्सटर्नल थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जो AWS पहले से ही हमें इनबिल्ट नहीं देता, तो इन दैट केस हमें उस थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को लेयर्स में डालना होगा ताकि हमारे फंक्शन सही ढंग से काम कर पाए। जो AWS लैम्डा है वो कुछ डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरीज़ को सपोर्ट करता है। अब वो कौन सी डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरीज़ हैं, वो हैं ये, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। पाइथन 3.9 अगर आप रन टाइम यूज़ कर रहे हो तो ये वो सारे के सारे पैकेजेस हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट सपोर्ट करता है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपको पाइथन 3.9 यूज़ कर रहे हो और बोटो 3 को इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट बोटो 3, तो उसको पहले इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही वो अवेलेबल है। ऐसे ये सारे के सारे रन टाइम्स के सारे पैकेजेस की बनाए हैं यहाँ पे। आगे देखते हैं, हम कोड पे चलते हैं कि एक्चुअल फंक्शन जो अभी हमने बनाया गेट सिटी फ्रॉम पिन कोड, ये एक्चुअल अभी कर क्या रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट हमने AWS ने हमें क्या दिया, तो ये एक सिंपल रिटर्न कर रहा है हेलो फ्रॉम लैम्डा। और देखते हैं कि रिटर्न कैसे कर रहा है। तो टेस्ट पे क्लिक करते हैं। एक ये नया इवेंट बनाने की बात कर रहा है, तो बनाते हैं डेमो। इसको प्राइवेट रखना है या शेयरेबल रखना है, प्राइवेट रखते हैं। टेम्पलेट
हम अपना, क्योंकि अभी कोई भी हमसे इनपुट नहीं ले रहा तो मैं कोई भी एंट्री नहीं करने वाला हूँ यहाँ पे। इसको मैं एम्प्टी रखता हूँ जेसन का। अब फाइनली मैं इसको सेव करता हूँ और अब टेस्ट करते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हो रिस्पॉन्स में मेरे पास आ गया स्टेटस कोड 200, बॉडी हेलो फ्रॉम लैम्डा। ये तो है कंसोल टू कंसोल इसने टेस्ट कर लिया। लेकिन जब हम किसी एक दूसरे बंदे को ये एपीआई देंगे तो वो कैसे देंगे? इसके दो तरीके हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि किसी भी एपीआई को बनाने के लिए हमें एपीआई गेटवे की ज़रूरत होती है, लेकिन फरवरी 2022 के अंदर लैम्डा ने एक और चीज़ निकाली थी, फंक्शन यूआरएल। इसकी मदद से क्या करते हैं कि डायरेक्टली हम किसी एक यूआरएल को, एंड पॉइंट को फंक्शन के साथ अटैच कर देते हैं। अब वो देखते हैं कि कैसे करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन पे चलते हैं और यहाँ एक है हमारे पास फंक्शन यूआरएल। फंक्शन यूआरएल के अंदर क्रिएट फंक्शन यूआरएल करते हैं। अभी कह रहा है ऑथ टाइप, तो मैं अभी के लिए यहाँ नन कर रहा हूँ और इसको सेव करते हैं। जैसे ही हमारे पास ये आ जाता है तो ये एक हमारे पास फंक्शन यूआरएल क्रिएट हो जाता है कि जैसे ही कोई बंदा इस लिंक पे हिट करता है तो ये फंक्शन जो अभी हमने बनाया है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो इसको कॉपी करते हैं, पोस्टमैन में जाते हैं और एक नया बनाते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, सेंड करते हैं। अब जैसे देख रहे हो कि हेलो फ्रॉम लैम्डा आ गया, पर वहाँ पे आपने देखा कि जब हमने यहाँ पे इसको टेस्ट किया तो ये कुछ ऐसे आ रहा था, लेकिन जब हमने यहाँ पे इसको किया तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक टेक्स्ट आ रहा है। इसको प्रीटी वाइज पहले से ही है। अब ऐसा क्यों? अब जो लैम्डा का सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है कि रिटर्न करते हुए हमें दो भेजने होते हैं। भेजने में हम कुछ भी भेज सकते हैं, लेकिन ऐसा कन्वेंशन है, मैं बताता हूँ क्यों। अब जैसे मैंने 200 की जगह मैंने यहाँ पे कर दिया 401 अनऑथराइज्ड। इसको मैं डिप्लॉय करता हूँ। इसको मैं फिर से यहाँ पे जाता हूँ, मैंने डिप्लॉय कर लिया और कुछ नहीं किया और जस्ट सेंड करते हैं। अब ये फिर से हेलो फ्रॉम लैम्डा आया, लेकिन इस बार ये 401 अनऑथराइज्ड है। पिछली बार ये 200 था। मैं एक बार फिर से शो करके दिखाता हूँ। 401 की जगह 200 करता हूँ, डिप्लॉय करता हूँ, फिर से यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे देखो 200 फिर से आ गया और हेलो फ्रॉम लैम्डा आ गया। अब मान लो कि हमें ये नहीं करते कि हम अपना खुद का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। मान लो हम बना लिया, हमने अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं कि हम डाटा भेजेंगे और कुछ नहीं भेजेंगे, हम डिप्लॉय करते हैं इसको। ये डिप्लॉय हो गया। हम फिर से टेस्ट करते हैं इसको। इस बार ये आ गया ये और 200 ही आ गया। तो हमारे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है कि हमें अगर 401 दिखाना है तो उस केस में हम 401 कैसे दिखाएंगे। अब जैसे मैं फिर से करके दिखाता हूँ। बॉडी की जगह यहाँ सिर्फ और सिर्फ डाटा कर देता हूँ और यहाँ 401 कर देता हूँ, डिप्लॉय करता हूँ, सेंड करता हूँ। कुछ भी नहीं आया, क्योंकि वो इसकी डिमांड है AWS लैम्डा की ये इसी फॉर्मेट में जाएगा और जो भी भेजना हो इस फॉर्मेट में भेजना है कि स्टेटस कोड में क्या आएगा वो उसका, और बॉडी में जो भी हमें डाटा भेजना है वो आएगा। तो फिर से डिप्लॉय करते हैं और ओके 401 है, 200 डिप्लॉय करते हैं, फिर से आ गया। उस वक्त वो अपलोड नहीं हुआ होगा। अब इसके अंदर कुछ और चेंजेस करते हैं, जैसे हेलो फ्रॉम लैम्डा की जगह हम करते हैं डिप्लॉय। अब देखते हैं कि क्या आता है। ये एक्चुअली ये रिस्पॉन्स आ गया, पिन कोड 100122002 और ये 200 आ गया। अब वैसे ही अगर आप मान लो कि मैं कहता हूँ कि
अदरवाइज़ ये रिटर्न कर देगा 200। अब इसको डिप्लॉय करते हैं, डिप्लॉय हो गया। अब फिर से करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये था। मान लो कि यहाँ पे मैं इसको ये कर देता हूँ, अब डिप्लॉय करता हूँ, अब सेंड करता हूँ, तो ये आ गया अननोन पिन कोड विद स्टेटस कोड 403। अब इसको थोड़ा और एडवांस में लेके चलते हैं, पर ये था बिल्कुल बेसिक। अभी हम चलते हैं नीचे, और क्या चीज़ें हैं हमारे पास। ये पैकेज साइज़ है कि हमारा फंक्शन अभी तक कितना स्पेस ले चुका है, ये इसकी हैश वैल्यू है, ये लास्ट मॉडिफाइड वैल्यू है। अब रन टाइम सेटिंग की बात करते हैं। रन टाइम चेंज कर सकते हैं हम यहाँ 3.7 की जगह कुछ और कर सकते हैं। हैंडलर क्या चीज़ है और आर्किटेक्चर क्या चीज़ है। हैंडलर देखो, अब जब भी मैंने ये वाली API कॉल की तो AWS क्या करता है, वो इस हैंडलर पे आता है। हैंडलर पे चेक करता है कि भाई तो ना लैम्डा फंक्शन के नाम से एक फ़ाइल होगी इस फंक्शन के अंदर, उस पे जा। लैम्डा फंक्शन क्या है यहाँ पे, ये देखो लैम्डा फंक्शन है, इसके फ़ाइल पे आ, और एक इसके अंदर एक फंक्शन होगा लैम्डा हैंडलर के नाम से, और उसको जाके एग्जीक्यूट कर। फिर उसने जाके यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया और हमारे पास ये रिटर्न किया। अब मान लो कि मैं इसका नाम ना लैम्डा हैंडलर 2 कर देता हूँ, उसको डिप्लॉय कर देता हूँ, लेकिन मैंने अभी हैंडलर को अपडेट नहीं किया। अब देखते हैं क्या होता है। इंटरनल सर्वर एरर। क्योंकि हमने हैंडलर में तो बोला हुआ है कि लैम्डा फंक्शन के अंदर एक लैम्डा हैंडलर के नाम से एक फंक्शन होगा, उसको जाके एग्जीक्यूट कर। जब इसने उसको ढूंढा तो उसको नहीं मिला, क्योंकि यहाँ 2 था। अब मैं इसको वापस से सही करता हूँ और यहाँ इसको रीनेम कर देता हूँ लैम्डा फंक्शन 2, तब भी सेम बात पड़ जाएगी। अभी मैंने ये कर दिया, इसको डिप्लॉय कर देता हूँ। लैम्डा फंक्शन 2 है, फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। अगेन इंटरनल सर्वर एरर। अब मैं इसको वापस से सही कर देता हूँ। डिप्लॉय कर देता हूँ। फाइनली जब मैं इसको करूँगा तो ये वापस से सही स्टेट में आ गया। तो ये फंक्शन था हमारा लैम्डा हैंडलर का। अब ये आर्किटेक्चर क्या है, आर्किटेक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन है हमारे पास यहाँ पर कि हमारे पास 2 टाइप के प्रोसेसर्स हैं। x86-64 जो बहुत टाइम से चला आ रहा है, और एक है हमारे पास ARM64 जो अभी AWS का ही प्रोसेसर है। हमारी चॉइस है कि हम किसी में भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंटेशन जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ARM64 कॉस्ट इफ़ेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू x86 CPU। बट मैंने यहाँ चूज़ ये किया है क्योंकि मैंने अभी कुछ अपने प्रोजेक्ट्स में देखा था कि कुछ ऐसे पाइथन के पैकेजेस हैं जो ARM64 को सपोर्ट नहीं करते, तो मुझे मजबूरी में उन फंक्शंस के लिए x86-64 पे जाना पड़ा। बाकी आप ARM यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। अब लेयर्स में बिल्कुल एंड में एक स्पेशल वीडियो बनाता हूँ इसके, उसमें पूरा एक्सप्लेन करेंगे आगे चल के कि क्या चीज़ होती है।